सूरज ढल रहा था और बिल्लू के घर में खामोशी छाई थी। माँ ने जब आटे का डिब्बा खोला तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बिल्लू, ये आखिरी मुट्ठी आटा है बेटा, कल सुबह हम क्या खाएंगे? गांव का बनिया अब उधार नहीं देता और जमींदार ने पहले ही हमारी जमीन हड़प ली है। माँ, तू रो मत। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं आज ही शहर के लिए निकलूंगा। रात भर चलकर पहुंच जाऊंगा। सुबह होते ही काम मिल जाएगा। बिल्लू ने एक फटा हुआ झोला उठाया और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अंधेरी राहों पर निकल पड़ा। रास्ता घना था। अचानक बिल्लू को एक बरगद के पेड़ के नीचे कराहने की आवाज सुनाई दी। वहाँ एक साधु बाबा धूल में लिपटे पड़े थे। प्यास से उनका गला सूख चुका था। अरे बाबा, आप इस जंगल में अकेले? तनिक रुकिए, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। बिल्लू के पास सिर्फ एक छोटी बोतल पानी था जो उसे पूरी रात के सफर के लिए चाहिए था, पर उसने बिना सोचे वो सारा पानी साधु बाबा को पिला दिया। बेटा, खुद प्यासे रहकर तूने एक अनजान की जान बचाई है। जा, तेरी झोली अब कभी खाली नहीं रहेगी। ये काली भैंस ले जा, यही अब तेरा भाग्य लिखेगी। अचानक धुएं का एक बवंडर उठा और वहां एक बेहद दुबली पतली मरियल सी काली भैंस खड़ी थी। अगले दिन जब बिल्लू उस भैंस को खींचते हुए गांव पहुंचा तो पूरे गांव में ठहाके गूंज उठे। चल भैंस, चल। हाँ, बढ़िया। धीरे धीरे। चौराहे पर बैठा जमींदार अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आगे आया। अरे ओ बिल्लू, शहर गया था नोट कमाने और ले आए हड्डियों का ढांचा। लेकिन जमींदार जी, ये तो मेरा दोस्त है। दोस्त? ये दूध देगी या तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यमराज के पास ले जाएगी? मालिक, मजाक मत उड़ाइए। ये साधु बाबा का आशीर्वाद है। अरे छोड़ो जमींदार साहब, गरीबी ने बेचारे का दिमाग हिला दिया है। रात हुई। बिल्लू ने भैंस को अपने टूटे हुए छप्पर में बांध दिया। उसके पास खिलाने को कुछ नहीं था तो उसने प्यार से भैंस के सिर पर हाथ फेरा। तभी चमत्कार हुआ। माँ, माँ, जल्दी बाहर आओ। देखो, हमारी भैंसिया को क्या हो गया। भैंस के शरीर से सूरज जैसी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बिल्लू ने जैसे ही बाल्टी नीचे रखी और दूध दुहना शुरू किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये दूध है या पिघला हुआ सोना? बाल्टी तो इतनी भारी हो गई कि उठाई भी नहीं जा रही। माँ, साधु बाबा ने सच कहा था। हमारी गरीबी के दिन अब लद गए। अगली सुबह बिल्लू के घर का नजारा ही बदल गया था। माँ ने पुराने फटे कपड़ों की जगह साफ सुथरी धोती पहन रखी थी और घर के आंगन में खुशियाँ नाच रही थी। माँ, आज से तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मैं ये सुनहरा दूध गांव के बीमार और जरूरतमंदों को बांटूंगा। बेटा, दान पुण्य तो ठीक है, पर सावधान रहना। दौलत अपने साथ दुश्मन भी लेकर आती है। बिल्लू ने पूरे गांव में दूध बांटना शुरू किया, जिसे पीकर बूढ़े चलने लगे और बीमारियां गायब होने लगी। लोग बिल्लू को दुआएं देने लगे। दादाजी, ये लीजिए। ताजगी का एहसास हो रहा है। बिल्लू, इधर जमींदार की हवेली में माहौल गर्म था। उसका खास आदमी गुमान सिंह रात की आंखों देखी कहानी सुना रहा था। मालिक, अपनी इन आंखों से देखा है, बाल्टी में सफेद दूध नहीं, साक्षात सोना गिर रहा था। क्या?
एक दो कौड़ी के नौकर के पास इतना खजाना? वो भैंस बिल्लू के खूंटे पर नहीं, मेरी हवेली की शोभा होनी चाहिए। अगर वो प्यार से नहीं देगा तो हम उसे छीन लेंगे। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। जमींदार के 4 हटे कट्टे गुंडे हथियारों के साथ बिल्लू के आंगन में घुसे। चुप रहो, रस्सी काटो और इसे खींच ले चलो। आवाज हुई तो सीधे गोली मार देना, जल्दी करो। जैसे ही गुंडे ने भैंस के गले में हाथ डाला, अचानक वातावरण बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और भैंस की आंखों से लाल अंगारे निकलने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये भैंस तो इंसानों की तरह हमें घूर भैंस रही ने है। जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और एक ऐसा झटका लगा कि चारों गुंडे दीवार से जा टकराए। बचाओ, चलो, मेरी कमर। सुबह होते ही जमींदार ने नया खेल खेला। उसने पुलिस को बुला लिया और इल्जाम लगाया कि बिल्लू ने उसकी जादुई भैंस चुराई दरोगा है। साहब, ये भैंस मेरी है जो 3 दिन पहले चोरी हो गई थी। इस गरीब बिल्लू के पास इसे खरीदने की औकात कहां? नहीं साहब, ये झूठ है। ये मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। सबूत दिखाओ बिल्लू, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे।